हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनय सर क्लासेस। तो आज इस चैनल पे काफ़ी टाइम बाद जो है मैं वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो होने वाली है बेसिकली आपकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर होने वाली है। तो स्ट्रेटजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड, अभी आप में से कुछ बच्चे जो है वो 12th पास आउट हो चुके होंगे, मे बी कुछ बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन में होंगे, अपनी फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में होंगे, या किसी के एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो अभी बोर्ड देंगे, और कुछ बच्चों ने अभी बोर्ड दिया होगा और उसके बाद एडमिशन लिया होगा कॉलेज में, या फिर डिस्टेंस से वो पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक होना जो है मैंने डिसाइड किया कि जो आज क्या टॉपिक होना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि वो आपकी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कि स्ट्रेटजीज फॉर योर एम, कि आप अपना एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं जो आपका एम डिसाइड करे कि आपका एम क्या है। ठीक है, तो एम कैसा होना चाहिए भाई? एम होना चाहिए जो आपको लगे कि वो आपकी औकात से या आपकी रेंज से बहुत बाहर है। माफ करना थोड़ी ऐसी लैंग्वेज यूज करने का, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जरूरी क्यों है? कि अगर आप अपनी ही लिमिट्स में काम करते रहेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे जहां आप अभी हैं, या आप आगे आने वाले 5 या 7 सालों में या 10 सालों में होने वाले। अगर आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस करके बियॉन्ड द लिमिट्स नहीं जाते तो आप इन फ्यूचर बहुत कुछ अचीव जो आपको लगता है, क्योंकि देखिए हर किसी को लगता है कि भाई उसका जो आगे लाइफ स्पैन है वो काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी मतलब यह है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। और बेसिक नीड का मतलब ये नहीं कि दाल रोटी और जो है कपड़ा वो अरेंज कर सके। बेसिक नीड मतलब जो आज के एक डे टू डे लाइफ में, जैसे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से, बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, यूट्यूब से या फिर अपने आस पड़ोस से। बेसिकली जो मिरर सोसाइटी है, इसको हम मिरर सोसाइटी बोलूँगा मैं, कि जो मिरर सोसाइटी है जिसमें आप सामने वाले को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और खुद अपने आप को कुछ सोचते हैं कि हाँ कहीं मैं भी ऐसा बनूं या बनूं, कि मैं बन जाऊंगी या बनूंगा। ठीक है, तो जो ये मिरर सोसाइटी है, इससे आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा और आपको अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि आप एम क्या रखना चाहते हैं, कि सर हमें तो पता ही नहीं कि हम एम क्या रखें, हमारा क्या एम होना चाहिए। तो बस कोई बात नहीं, अगर आपको एम नहीं पता तो जो आप अभी कर रहे हैं और अगर आपको उसमें मजा आ रहा है, देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो आप करते हैं क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन था नहीं, और एक कुछ भी आप काम करते हैं, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट चूज किया है, या फिर आप कुछ भी आगे सोच रहे हैं कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाते हैं। तो अगर आप अपना इंटरेस्ट किसी चीज में दिखा रहे हैं कि नहीं यार मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मुझे जो है आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी या चाहूंगा, तो आप उसका एक फाइनल स्टेज तक सोचिए कि इसका एक लास्ट स्टेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जो है ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, मान लेते हैं कि मुझे हिंदी पसंद है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं तो 80-90% ही कहूँगा कि हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल फील करते हैं, हिंदी सुनने में कंफर्टेबल फील करते हैं, कम्युनिकेशन बिल्डअप करने में हिंदी को प्रेफर करते हैं, उसमें बात करना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट आप उससे दूर भागते हैं। सभी की नहीं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं। और आजकल जिस हिसाब से चल रहा है माहौल स्कूल्स में और सोसाइटी में, तो उसमें तो हिंदी मतलब हुआ, हिंदी नहीं है वो हुआ है अगर आप हिंदी बोलते हैं तो। खैर इन बातों पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम स्ट्रेट बात करेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास हिंदी सब्जेक्ट है और मुझे वो अच्छा लगने लगा, अब मुझे हिंदी अच्छी लग रही है, मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है, या जो है मैं आगे कुछ सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, तो आप इसका एंड सोचिए क्या हो सकता है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इसमें अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, आप ऑनर्स कर रहे हैं हिंदी में, या फिर आप बीए प्रोग्राम में भी हैं और आगे सोच रहे हैं कि मैं मास्टर्स कर लूँगा इसमें, एमए करूँगा तो या करूँगी, तो बहुत अच्छी बात है, मास्टर्स कीजिए, रिसर्च कीजिए, सब्जेक्ट के साइंटिस्ट बनिए, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनिए,
अपनी खुद की बुक पब्लिश कीजिए, अपना नाम इतना आप सोचिए कि आपका वो एंड क्या है, क्या एंड हो सकता है। और एंड किसी चीज का नहीं होता, मैं आपको बता दूं, लाइफ इज इन्फिनिटी एंड योर एम मस्ट बी इन्फिनिट। बिल्कुल एज, क्योंकि आपकी कोई लिमिट नहीं सेट करेगा। आप खुद भी मैं तो बार बार यही बोल रहा हूं कि आप अपनी खुद की लिमिट सेट मत कीजिए कि मेरी लिमिट ये है, लेकिन जितना बड़ा आप उस पर्टिकुलर टर्म से सोच सकते हैं आप वो सोचिए। अब कोई बोले कि नहीं सर मुझे तो रिसर्च लाइन में नहीं जाना, मुझे तो सर्विसेज में जाना है, तो बहुत अच्छी बात है। आप हिंदी को अभी से बेस बनाइए, यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, जीएस में जो है वो आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, मान सकते हैं। और क्या नाम है, आप ज़्यादा टॉपिक्स के साथ कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, ये भी मान सकते हैं। बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आप संवाद करते हैं, जो आप बात करते हैं, जो आप लोगों से जुड़ते हैं, जो आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी उसके साथ सेकंड लैंग्वेज पे भी कमांड है तो आप मान के चलिए कि आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, हिंदी लिटरेचर को आप ऑप्शनल लेकर चलिए, पढ़िए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा और आगे आपको लगेगा कि हाँ मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकता हूँ या कुछ नया कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप साइंस बैकग्राउंड से, आप मैथ्स बैकग्राउंड से, आपको जो है आप अकाउंटिंग आपका मन है करने का, आप कॉमर्स में जाना चाहते हैं या आप कॉमर्स से हैं या फिर किसी भी बैकग्राउंड से, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, ये स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। बेसिकली देखिए, जो टाइम पास करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है ना, ये वीडियो आपको हो सकता है बुरा लगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, वीडियो भी छोड़ के जा सकते हैं। बट ये उसके लिए है, बच्चे के लिए या एस्पिरेंट के लिए जो सच में पढ़ना चाहता है या पढ़ने के साथ सोच रहा है कि पढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये उसके लिए। तो ऐसा पढ़िए कि आपको ये लगे कि हाँ भाई, अगर मैं इस लेवल पे जाके पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मेरे आसपास कोई कंपटीशन ही ना हो। लोग बोलते हैं बहुत कंपटीशन है कंपटीशन, मान सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को उस लेवल पर लेके जाइए कि जहां पर आपको लगे कि यार मेरा कोई कंपटीशन, मेरा खुद का अपने आप से कंपटीशन है। बेसिकली ना आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना, अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना, क्योंकि मैं अच्छा हूं बहुत अच्छी बात है, मैं ही अच्छा हूं ये बहुत नेगेटिव बात है, ये आपको बहुत ज्यादा नीचे ले जा सकता है। तो मैं अच्छा हूं पे चलिए कि हाँ मैं अच्छा हूं। कभी अपने आप को नेगेटिव मत सोचिए, कभी आपको अपने आप को डाउटफुल मत सोचिए, कभी आपको गिरा हुआ मत सोचिए। परफेक्ट जो है आप परफेक्ट हैं। तो बेसिकली बात थी एम की कि आप अपना एम ऐसा सेट कीजिए जो आपकी अचीवमेंट को जो है वो कह सकते हैं कि श्रृंगारित करे। श्रृंगारित का मतलब जो आपको सजा दे, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर दे। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल एकदम नील, मतलब जो चल रहा है सर वही चल रहा है, अभी कुछ नहीं सोचा, तो मैं यही कहूंगा अगर किसी ने कुछ भी नहीं सोचा ना तो वो एक बार जो है वो सिर्फ जीके जीएस पढ़ ले। कुछ मत करो, आप नहीं करना, कुछ मत कीजिए, नहीं सोचा मत सोचिए, कौन बोल रहा है सोचने के लिए, चिंता वैसी चिता समान होती है भाई, मत सोचिए। तो करें क्या सर फिर? कुछ नहीं, कोई तो टॉपिक ऐसा होगा जो आपको लगता होगा कि हाँ यार एक बार गो थ्रू हो जाता, देख ही लेता हूँ, कुछ नहीं तो सिर्फ देखने में क्या जा रहा है। जैसे बहुत सारे तो मेरे पास तो चारों तरफ किताबें ही है, तो अब जब नहीं मन करता, बोर होता हूँ, तो मैं कुछ भी कोई भी किताब उठा लेता हूँ। ठीक है, जैसे नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी मन नहीं कर रहा, तो ये मैं हिंदी पढ़ने लग जाता हूँ। ये हिंदी है मेरी, ये हिंदी पढ़ने लग जाता हूँ। बहुत बेसिक है, ऐसे बहुत एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक है। और उसके बाद भी कुछ मन नहीं करता तो ये आपकी 11th क्लास की पॉलिटी पढ़ने लग जाता हूँ, या टाइम स्पेंड नहीं हो रहा। बहुत लोगों का यार आज तो दिन बहुत लंबा है, टाइम नहीं बीत रहा, तो भाई एक बार प्रैक्टिस करके देखो मैथ्स की। एक चैप्टर सॉल्व हो गया तो आप कम से कम 4-5 चैप्टरों के पीछे पड़ जाओगे, 4-5 घंटे कहाँ गए आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइमर है भाई। मैं टाइमर और अलार्म लगा देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं मैथ में डूब जाऊँ, क्योंकि वैसे ही नहीं आती, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है नहीं, और गलती से कुछ 2-4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाए तो फिर छोड़ने का मन नहीं करता, और इतना सारा सिलेबस होता है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो वो सब छूट जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बात क्या थी
कि आप पढ़िए, बस कुछ भी उठा के पढ़ लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं तो मैं ये पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कीजिए, आप अपना एम सेट कीजिए। नहीं एम सेट है तो कुछ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे उसको कोरिलेट करेंगे अपनी लाइफ के साथ। अच्छा, कोरिलेशन बहुत जरूरी है, आपको कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, मान लें संज्ञा पढ़ रहे हैं आपने संज्ञा पढ़ी, आपने संज्ञा के भेद पढ़ लिए, संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली, उसका क्या फायदा हुआ? सभी किताबों में है संज्ञा क्या है, क्यों है, कैसे है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप उठा के देखेंगे, हिंदी जिसमें सामान्य हिंदी आती है जिसमें, तो उसमें संज्ञा है, या इंग्लिश में नाउन है, या एडजेक्टिव्स हैं, या फिर जो है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, कुछ भी है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, या आप हिस्ट्री इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको कोरिलेट कीजिए। बाबरी मस्जिद, ठीक है, राम मंदिर, और क्या नाम है आपका, कुतुब मीनार, तो आप ये सब जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन आपको पॉलिटिक्स में मजा आता है, पॉलिटिक्स में मजा मत लीजिए, आप उसको सीखिए, पॉलिटिक्स को सीखिए। अगर राम मंदिर की बात हो रही है तो क्यों बात हो रही है, बाबरी मस्जिद की बात हुई तो कौन था बाबर, क्यों था बाबर, कहां से आया बाबर, इंटरेस्ट पैदा कीजिए उसमें। इंटरेस्ट अपने आप को जब आप एक बार पढ़ेंगे, पहली बार में नहीं कर पाएंगे, पहली बार में लगेगा यार बोर हो गए, बहुत लंबा टाइम है, या फिर परेशान हो गए, या इस तरीके से उस तरीके से, मान सकता हूं। लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने इंटेंशनली पढ़ा, 5 पेज तो आज मैं खा जाऊंगा, 5 पेज तो मैं बिल्कुल एकदम ऐसे कि बस पढ़ के जाने आज तो 5 पेज, नहीं, आप 1 पेज भी कंसंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। नहीं से कुछ समझ में आ रहा, आप एवे लेके बैठे हैं तो एवे लेके पढ़िए ना, फिर इंटेंशनली पढ़ते क्यों है? मत पढ़िए इंटेंशनली, रैंडमली पढ़िए। आप अगर रैंडमली पढ़ेंगे किसी भी चीज को, आपको कोरिलेट कर पाएंगे इसमें कि आपको कभी ऐसा लगता है कि यार मैं एग्जाम में बैठा था या बैठी थी, और मैं जब देखा मैंने एग्जाम पेपर तो मेरे को लगा यार ये वाला टॉपिक तो मैंने देखा था, और ये तो बस मैंने पढ़ा नहीं, बस ऐसे ही मैं पेज पलट रहा था या पलट रही थी और ये मैंने टॉपिक देखा और मैंने छोड़ दिया। लेकिन यार जो मैंने पढ़ा था उसका मुझे आंसर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये टॉपिक का पूरा जो पेज पे लिखा हुआ तो वो मेरे दिमाग में चल रहा है, बस मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा या कर पा रही, और उसको ना मैं लिख पा रही या पा रहा अपने आंसर शीट में। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप छोटी से छोटी किताब भी पढ़ते हैं तो कम से कम इतनी मोटी किताब होगी जो आप छोटी से छोटी किताब या नॉर्मल किताब भी पढ़ेंगे, और उसमें से, और ये लगभग जो किताब है ये है भाई लगभग 600-700 पेजों की किताब है। तो आप इसका हाफ भी कर लीजिए, मान लेते 300 पेजों की किताब है। 300 पेज में से आपको और 20 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में, और 20 में से एक क्वेश्चन में से 300 पेज में से आपको वो लाइन याद आ गई कि अरे यार ये तो मैंने देखी थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं था। तो रैंडमली पढ़िए, बस पढ़िए अपने शौक को पैदा करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को जगाने के लिए, बस ऐसे ही पढ़ डालिए उसको, ठीक है। जब आपकी रीडिंग हैबिट बन जाएगी, एक बार आप पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें अच्छी लगने लगेगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना एम सेट कीजिए, ठीक है। तो अब फिर आपको एम सेट करने में बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगी कि आपको आगे क्या करना चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि इतने सालों से मैं 2000 जो है वो 14 से टीचिंग लर्निंग लाइन में हूँ, पढ़ाने का टाइम चल रहा है। 2014 से आज लगभग 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों को पढ़ाया, बहुत से बच्चे आगे बढ़े, बहुत अच्छे पोस्ट पर भी पहुंचे बच्चे, और वही बच्चे एक टाइम पर बोलते हैं सर हमें पता ही नहीं करना क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा जब आप इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई के साथ। अगर आपको पढ़ना है तो, अगर आपको पढ़ाई में कुछ करना है तो, नहीं सोचा हुआ है, बिल्कुल माइंड सेट बैठा हुआ है, घर में माहौल भी ऐसा ही है कि नहीं भाई मुझे तो बिजनेस करना है, पापा का बिजनेस है, या मुझे आगे स्टार्टअप डालना है, मैं बिजनेस करूंगा या करूंगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप बिजनेस कीजिए। लेकिन बिजनेसमैन आगे, मेरे को लगता है कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में 5 से 10 सालों में बिजनेसमैन भी लॉजिकल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हो,
और वो कहाँ से आएगी? जब आपके पास तथ्य होंगे, कंटेंट होगा, आप किसी चीज़ को एलिब्रेट कर पाएंगे। भाई आप मान लेते हैं फ्रूट का बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है, 12 महीने चलता है, सीजन टू सीजन फ्रूट्स आते हैं, खूब बिकते हैं। आप फ्रूट के सीजन आ गया भाई, गर्मी आ गई, मस्त आम आए हैं, आप बिजनेसमैन है, बहुत तगड़े, एकदम एकदम मतलब कि बस पूरी दुनिया के मैं ही आम खिलाऊंगा, पूरी दुनिया को, पूरे भारत में नाम रोशन कर दूंगा आम का। आपसे पूछा कि यार अल्फांसो लंगड़ा आम कौन सा है इसमें से, और आप शक्ल देख रहे हैं कि यार अल्फांसो आम ये कौन सा आम होता है? हमने तो एक ही सुना है, डाल पे से तोड़ो, नरम करो और खाओ उसको। ठीक है, तो बिजनेस भी करना है तो आपको उसके लिए भी कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बिजनेस में कूदे और बस आपने तो धुआंधार पारी खेल दी। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिजनेस एक्सपर्ट बन जाएंगे, कि आप तो अल्फांसो आम क्या, आप तो तोता, लंगड़ा, दशहरी और सारे आमों को आप जो है एकदम रट लेंगे। ऐसा भी नहीं कह रहा, क्योंकि फ्रूट सिर्फ आम तो बेचेंगे नहीं भाई, उसमें लीची भी होगी, उसमें संतरे भी होंगे भाई, उसमें अंगूर भी होंगे, कितना साइंटिफिक हो जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। आप किसी को, आपके साथ एक फ्रूट वेंडर है, वो बोल रहा है कि भाई मैं शाही लीची बेच रहा हूँ, मेरे पास तो शाही लीची है, आप स्टोर लगा दी, शोर मचा दिया, शाही लीची शाही लीची शाही लीची। आप बोल रहे हैं यार लीची तो, मैंने यार लीची तो लीची होती है, शाही क्या हो गया इसमें, ये तो लाल ही होती है, ये तो इसमें जूस ही होता है, इसमें बस ये ऐसी ही होती है लीची, लीची में क्या शाहीपन। वो बोल रहा है कि वर्ल्ड फेमस शाही लीची बेच रहा हूं मैं, पूरे इंडिया में वर्ल्ड जो है फेमस है, बाहर से लोग आते हैं इस लीची को खरीदने। आप बोल रहे हैं पता नहीं क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं, लीची को खरीदने कौन बाहर से आएगा, पूरे इंडिया में कैसे फेमस हो जाएगी? भाई है, शाही लीची बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए वो फेमस है और वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर कोई इंडिया में आएगा, पूछोगा सबसे अच्छी लीची कौन सी, तो भाई शाही लीची बोली जाएगी उसको। और भी लीचियां हैं, और भी वैरायटीज हैं, लेकिन शाही लीची। तो खैर बात पड़ती कि आपको कंपटीशन को हैंडल भी तो करना है ना आगे, तो वो कैसे होगा? पढ़ने से होगा। तो पढ़िए, एम सेट कीजिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, और अपने उस एम को कैसे अचीव करना है वो सोचिए कि मैं उस एम को किस तरीके से अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बस पढ़ना है, तो यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए। आप 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में, 9th क्लास में हैं, 7th क्लास में हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आप मास्टर्स में हैं, आपने मास्टर्स कर ली है या हो रही है, कुछ भी है, आप टीचर हैं, मैं भी टीचर था, मैंने भी मास्टर्स की है, मैं ट्रिपल मास्टर्स हूँ, मैंने भी ग्रेजुएशन की है भाई, और मैंने भी बीएड किया हुआ है, मैंने भी पढ़ा है, बहुत डिग्रियां ली है। लेकिन फाइनल तो एम ही होगा ना कि आपको क्या करना है लाइफ में, आपने क्या बड़ा सोचा है। टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, काफ़ी 10 सालों से मैं लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी क्लास में था, जब मैं पढ़ता था, उसी टाइम में पढ़ाता भी था, 12th क्लास का स्टूडेंट था, और 12th क्लास के बच्चों के साथ मैं जो है ग्रुप स्टडी करता था और उनको मैं टीच करता था। वहीं से मुझे आइडिया आया, उन्होंने ही मुझे बताया कि तुझे टीचिंग में जाना चाहिए, तो मैं टीचिंग में गया। लेकिन मैंने बड़ा सोचा हुआ था कि और कुछ सोचता हूँ, और इससे बड़ा क्या हो सकता है, और इससे बड़ा क्या हो सकता है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ, टीचिंग को बरकरार कर सकूँ, उससे सीखना सिखाना मेरा लगा रहे। तो मैंने यूपीएससी कर लिया, उसके प्रिपरेशन में लगा, कोशिश की, नहीं हुआ, और अभी भी ऑन गोइंग ही है, होगा या नहीं होगा वो तो भगवान जाने। हाँ, लेकिन यह है कि बहुत कुछ सीख जाऊँगा, और वो जो सीख होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने आप की अपनी लिमिट्स को जो है वो ओवर क्रॉस कीजिए, लिमिट से बाहर निकलिए, और उन लिमिट्स को क्रॉस ओवर करने के बाद आप अपने सिर्फ जो है फोकस कीजिए मेन टॉपिक्स पर, जो आपको लगते हैं कि आपको ये पढ़ने चाहिए और आपका इंटरेस्ट है। रही बात टॉपिक्स की कि अगर हमें ये प्रॉब्लम है या उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, या इसको हम स्टार्ट करना चाहते हैं या उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो उसके लिए मैं बैठा हुआ हूँ। आप मुझे कमेंट में बोलिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, विनय शर्मा 1 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उस पर मुझे कीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप मेरी हेल्प चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा।
पढ़ने से रिलेटेड, सीखने से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, बताना है, हाँ बताना भी आप, मैं मोस्ट वेलकम है आप लोगों के, जो जितने भी अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं, आप कुछ न्यू टॉपिक मेरे को बताना चाहते हैं या मुझे करेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वार्म वेलकम है आपके सभी सजेशंस का, ठीक है। क्योंकि आदमी को हमेशा सीखते रहना चाहिए। मैं अच्छा हूँ ये बात आपको मन में रखनी है, मैं ही अच्छा हूँ इस बात को आप गड्ढे में डालकर दबा दीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत नुकसान करने वाला है आगे आके जाने के बाद इन फ्यूचर। खैर, तो कुछ बच्चों के बोर्ड चल रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अपने 12th क्लास के बोर्ड, 10th क्लास के एग्जाम्स, तो उनके अच्छे मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं तो कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, खूब लिखिए, लिखो और बोलो, बात करो, डिस्कस करो, अपने आप से डिस्कस करो, दोस्तों से डिस्कस करो, किसी से भी डिस्कस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करो। ये आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करने वाला है। इस बात को मैं आपको किसी भी स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे सकता हूँ कि किसी की भी कम्युनिकेशन स्किल्स उसको अपने लाइफ अचीवमेंट को पूरा करने के लिए बहुत यूजफुल होती है, ठीक है भाई। तो यहाँ आज इसको हम एंड करेंगे। टॉपिक वाइज क्लासेस मैं अपलोड करूंगा, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं छोटे मोटे जो भी टॉपिक्स होते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनका जितना भी निचोड़ होता जाएगा, या क्लास वाइज व्हाइट बोर्ड का यूज़ करके या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ करके, जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आपके लिए वो अवेलेबल करवाऊंगा। सीयूईटी के लिए भी मैंने कुछ सोचा है कि जो आपका छोटे जो एंट्रेंस होते हैं आप उनके लिए उनको प्रिपेयर किया जाए, थोड़े रीजनिंग करवा दी जाए, थोड़े मैथ्स के फॉर्मूलेज को शेयर कर दिया जाए, शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करके किस तरीके से आप छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं, वो आप देख लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, हिंदी, सामान्य हिंदी हो गया, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है हिंदी में, तो हिंदी की तो मैं पूरी सीरीज लेकर आने वाला हूँ जिसमें वर्णमाला से लेकर आपकी एडवांस हिंदी होगी। और अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर हमने तो सोचा है कि हम अपना हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो लिटरेचर का भी कंटेंट मेरे पास बहुत अच्छा है, बहुत सारा है। मेरे जो गुरु हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो इनसे मैं मेंटरशिप लेता हूँ अपनी, वो बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े लेवल पर अपने हिंदी में जाने माने जो है वो एक पर्सनालिटी है। तो उनसे ही मैं सीखता हूँ और उन्हीं से सीख कर ही मैं आप लोगों तक कंटेंट को लेकर आता हूँ, आइडियाज तक आप लोगों तक लेकर आता हूँ, ठीक है। क्योंकि 100 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक उस इंडिविजुअल को सुनिए जिसने वो 100 से ज़्यादा या 100 बुक पहले पढ़ ली हो, वो आपको ज़्यादा ज्ञान दे देगा, ठीक है। इसलिए मैं अपने किताबों के साथ साथ अपने प्रोफेसर्स, अपने मेंटर्स से जरूर जुड़ता हूँ ताकि वो हर बार मुझे कुछ नया बता सकें, ठीक है। चलिए इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ रह गया हो तो उसके लिए सॉरी है मेरी तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये टॉपिक रह गया, आपने ये डिस्कस नहीं किया या ऐसा कुछ भी होना चाहिए था, तो आप मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि उसको क्लियर करें। टॉपिक वाइज मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा, टॉपिक वाइज मैं चीज़ें लेकर आऊँगा जिससे आपको हेल्प मिले, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो, चाहे वो आपकी जीके का पार्ट हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं कर रहा, पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, राज व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। खैर इस पर भी बात करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए फिर हम इसको साइन ऑफ करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, बोर भी हो गए आप होप सो ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।